Good morning class, this is Tanvi Agrawal. Today we are here with our new topic, that is the pistil megasporangium, which is also called ovule. So I hope you all are good at your homes and safe, and please take care of yourself because the cases are increasing day by day. So I hope you all are good and safe at your home. So students, we have discussed about our previous topic, that was microsporangium, structure of microsporangia and pollen grain structure. Today we will discuss about the gynoecium. Gynoecium, what is gynoecium? Gynoecium is the female reproductive part of the flower. गाइनोशियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का. ओके, अगर हम ये देखें कि सिंगल यूनिट क्या है गाइनोशियम की, तो उसे क्या बोलते हैं? कार्पल या फिर पिस्टिल. कार्पल भी कह सकते हैं, पिस्टिल भी कह सकते हैं. दोनों टर्म यूज़ होते हैं गाइनोशियम की सिंगल यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए. इफ़ सिंगल पिस्टिल इज़ प्रेजेंट, अगर हम ये देखते हैं कि जैसे किसी भी फ्लावर में केवल एक ही पिस्टिल प्रेजेंट है, मीन्स एक ही कार्पल प्रेजेंट है, तब उस कंडीशन को कहेंगे मोनोकार्पलेरी. ओके, अगर एक से ज़्यादा पिस्टल प्रेजेंट है, एक से ज़्यादा क्या प्रेजेंट है? कार्पल प्रेजेंट है, तब उसे क्या बोलेंगे? उस कंडीशन को मल्टी कार्पलेरी कंडीशन. सो इफ़ वी सी द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द वन कार्पल, वी कैन सी थ्री पार्ट्स, विच इज़ फर्स्ट वन इज स्टिग्मा, सेकंड वन इज स्टाइल, एंड थर्ड वन इज ओवरी. ओके, सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ एनी पिस्टल. अब देखो, जब पिस्टल क्या होती है? फ्यूज़ होती है. व्हेन पिस्टल आर फ्यूज़, जब एक से ज़्यादा पिस्टल प्रेजेंट हैं और वो क्या होती है? फ्यूज़ होती हैं, जैसे कि इस डायग्राम में शो करा गया. तो क्या होता है? तो उस कंडीशन को कहते हैं सिनकार्पस. सिनकार्पस मीन्स जुड़ी हुई. जब पिस्टल आपस में फ्यूज़ होती है, तब उस कंडीशन को कहेंगे सिनकार्पस. और जब पिस्टल फ्री होती हैं, तब उस कंडीशन को कहा जाता है एपोकार्पस कंडीशन. व्हेन पिस्टल आर फ्यूज़, दीज आर कॉल्ड सिनकार्पस. When pistil are free, then this situation is called apocarpus. अब जो बेसिक टर्म्स हैं इसके, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. स्टिग्मा क्या है? अगर हम स्टिग्मा की बात करें तो वो क्या है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पॉलन ग्रेन्स के लिए. इट इज़ अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म. इस पर आके लैंड होते हैं पॉलन ग्रेन्स, और ये एक्सेप्ट करती है पॉलन ग्रेन्स को. जो लार्ज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ठीक, जो लंबा सा स्ट्रक्चर है, विच इज़ स्टाइल. ओके, सो जो लार्ज स्ट्रक्चर है, इलांगेटेड पार्ट जो है वो क्या है? स्टिग्मा स्टाइल है, और वो लंबा इसलिए होता है क्योंकि इसमें पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है. सो द बेसल पार्ट विच इज़ द स्वेलन पार्ट, बेसल बर्स्ट पार्ट ऑफ द पिस्टल इज कॉल्ड ovary. So these are the three basic structure which are present in a single pistil, that is stigma, style and ovary. Clear? अब क्या है? जैसे ओवरी है, ठीक है, ओवरी है, ओवरी के अंदर एक कैविटी होती है. ओवरी के अंदर जो कैविटी प्रेजेंट होती है उसको कहते हैं लॉक्यूल. उसको टर्म दिया गया है लॉक्यूल. ओवेरियन कैविटी इज कॉल्ड लॉक्यूल. ठीक है, ओवेरियन कैविटी को लॉक्यूल बोलते हैं. और प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्या होता है? जिस पर ओव्यूल लगते हैं. मतलब ओव्यूल, अब हमें पता है कि ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ओव्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है. और ओव्यूल जो जिस लाइन सीरीज़ पे ओव्यूल लगते हैं उसको प्लेसेंटा कहा जाता है. जैसे ये समझ लो, ये ओव्यूल लगे हुए हैं इस पर, ठीक है, मल्टीलॉक्यूलर कंडीशन है. ये समझ लो ओवरी है, ठीक है, और इसके अंदर ये ओव्यूल लगे हुए हैं. तो ये जो लाइन है, ठीक है, इस लाइन को क्या कहेंगे? प्लेसेंटा. ठीक, प्लेसेंटा बोलेंगे, इसे कहेंगे प्लेसेंटा. जिस लाइनिंग पे ओव्यूल अटैच होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा. आई होप दिस ऑल द टर्म्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू. So what we have discussed, the gynoecium, which is the female reproductive part of the flower. If we talk about the single unit of the gynoecium, that is carpel or pistil. If single pistil is present in a flower, that condition is called monocarpellary condition. If more than one pistil are present, that condition is called multicarpellary condition. If we see the structure of a single pistil, then we see three basic structure which are present in a single pistil, which are: first one is stigma, style and ovary. What is stigma? Stigma is the landing platform for the pollen grain. Style is the elongated part for the development of the pollen tube. Ovary is the bulbous part. ओके, अगर पिस्टिल क्या है? फ्यूज इज द
crystals are fused together, then this condition is called syncarpous condition. When crystals are free, then this condition is called apocarpous condition. Ovarian cavity is called locule, and on which the ovule are implanted, that position is called placenta. Okay, so now comes on the next term. अब देखो ये एग्जांपल दिए हैं। सिनकार्पस कंडीशन किस में होती है, जिसमें कि जो हमारे पिस्टल होते हैं वो फ्यूज़ होते हैं। जैसे पापावर, पापा जो है पापावर के फ्लावर में जो क्या कहते हैं पिस्टल जो है वो फ्यूज होते हैं। एपोकार्पस कंडीशन माइकेलिया में देखी गई है, जिसमें कि जो पिस्टल्स होते हैं वो फ्री होते हैं। आई थिंक ऑल दिस टर्म्स आर क्लियर टू यू। सो नाउ कम्स अपॉन द मेगास्पोरेंजिया। ओके, हमने पिछले सेशन में क्या पढ़ा था, माइक्रोस्पोरेंजिया या फिर पॉलन सैक, इसको क्या बोलते थे, माइक्रोस्पोरेंजिया और पॉलन सैक। अब क्या है, मेगास्पोरेंजिया। ओके, मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया को ही क्या कहते हैं, ओव्यूल। ओव्यूल जो हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग ने ये टर्म से बहुत ज़्यादा फैमिलियर है ओव्यूल के, उनमें ओव्यूल को ही क्या बोला जाता है, मेगास्पोरेंजिया। नंबर ऑफ ओव्यूल्स वेरी इन ओवरी मे बी 1। अब क्या होता है, जो ओव्यूल का नंबर है किसी भी ओवरी में, ओव्यूल का नंबर भी क्या करता है, वेरी करता है। अगर एक ओव्यूल प्रेजेंट है, एक ओवरी में एक ओव्यूल प्रेजेंट है, तब उसको कहेंगे तो उसके एग्जाम्पल क्या है, वीट, जो गेहूं का दाना होता है उसमें क्या होता है, ओवरी में एक ही दाना प्रेजेंट होता है, मीन्स एक ही सीड प्रेजेंट होता है, तो वो क्या हो गई, एक ही ओव्यूल उसमें प्रेजेंट है। वीट, पैडी, मैंगो, ये सब क्या है, मोनो, जिसमें कि एक ही ओव्यूल प्रेजेंट होता है। अब जिसमें एक से ज़्यादा ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं उस वो क्या है, उसका एग्जाम्पल पपाया। जैसे पपीता में हम लोग देखते हैं कितने सारे सीड्स होते हैं, ठीक है, वाटरमेलन में कितने सारे सीड्स होते हैं, तो उसमें बहुत सारे ओव्यूल्स लगे हुए होते हैं। इसीलिए हमें ये भी पता है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि ओव्यूल बाद में जाके किस में कन्वर्ट होता है, सीड में, और ओवरी जो होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट होती है। ठीक, तो ओव्यूल जब इसमें बहुत सारे हैं तो बहुत सारे सीड्स इसमें इसके फ्रूट में प्रेजेंट होंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब देखो मेगास्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर हम मेगास्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर देखें तो वो किस तरीके का दिखाई देता है। स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा। देखो अभी ये डायग्राम इसका है, किसी हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल। ओव्यूल का अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, और ओव्यूल भी जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप का होता है, और उनके जो नेम हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। मोस्टली 6 टाइप का होता है ओव्यूल, और जो जनरल होता है मीन्स ज़्यादातर सभी प्लांट्स में एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल होता है, मीन्स उल्टा। ठीक है, ये जो बना हुआ है डायग्राम वो एनाट्रोपस ओव्यूल का बना हुआ है। ओके, जो मोस्टली केसेस में, मोस्टली फ्लावर में इसी तरीके का ओव्यूल प्रेजेंट होता है। अब देखिए हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो है फ्यूनिकल, इसमें लिखा है डंडी। ठीक है, जैसे कि लीफ की एक डंडी होती है जिससे कि हम उसको पकड़ते हैं, या फिर पहले फ्लावर की एक डंडी होती है नीचे से, इसी तरीके से ओव्यूल की भी एक डंडी होती है या स्टॉक होती है, जिससे कि वो किससे अटैच रहता है। मैंने पहले बताया कि जो ओव्यूल है वो प्लेसेंटा से अटैच रहते हैं। तो प्लेसेंटा से अटैच वो किस चीज़ से रहता है, वो होता है, उसको टर्म दिया गया है फ्यूनिकल। ठीक, फ्यूनिकल से ओव्यूल प्लेसेंटा से अटैच रहता है। अब क्या है सेकंड पार्ट, हाइलम। ठीक है, फ्यूनिकल, और फ्यूनिकल तो डंडी हो गई। ठीक, उसके नीचे क्या हुआ, जैसे ये देखो, फ्यूनिकल तो हमारी क्या हो गई, डंडी हो गई। ठीक है, यहाँ तक फ्यूनिकल हो गया। अब क्या है, हाइलम। फ्यूनिकल के बाद जो पोर्शन कहलाता है वो हाइलम कहलाता है। ठीक, फ्यूनिकल के नीचे वाला जो पार्ट होता है वो हाइलम होता है। अब किसी किसी केस में हाइलम शो होता है, और किसी किसी केस में मतलब आइडेंटिफाइड नहीं हो पाता हाइलम। फिर क्या होता है, दो एंड होते हैं इसके, ओव्यूल के दो एंड होते हैं। ठीक, एक होता है माइक्रोपाइलर पोल और एक होता है चलाजल। एक होता है चलाजल पोल, ये नीचे वाला दिखा रहा है। ठीक, तो दो पोल होते हैं इसमें, एक होता है माइक्रोपाइलर पोल और नीचे वाला जो होता है वो चलाजल पोल होता है। माइक्रोपाइलर पोल को मतलब उसके पोर्शन को माइक्रोपाइल बोला जाता है। अब क्या होता है, इसमें दो इंटेगुमेंट्स होती हैं, मतलब कवरिंग होती है इसके ऊपर। बाहर वाली इंटेगुमेंट को आउटर इंटेगुमेंट बोला जाता है, अंदर वाली को इनर इंटेगुमेंट बोला जाता है।
और इनर मोस्ट जो पार्ट होता है इसका वो न्यूसेलस होता है। न्यूसेलस से ही क्या होता है, इंटेग्यूमेंट्स बनती हैं और न्यूसेलस की सेल्स ही बाद में डिवाइड करके एम्ब्रायोसैक का फॉर्मेशन करती है। एम्ब्रायोसैक क्या है, जिसमें कि एम्ब्रियो एम्बेडेड रहता है और बाद में आगे न्यू प्लांट बनाता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हम लोग के पार्ट्स हो गए। ओव्यूल में अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो पहला है फ्यूनिकल, दूसरा है हाइलम, ठीक, दूसरा है हाइलम, तीसरा है माइक्रोपाइल, ठीक है, और इंटेग्यूमेंट्स हो गई न्यूसेलस, एम्ब्रियोसैक, और जो पोल हैं वो दो हैं, माइक्रोपाइलर और चलागर पोल। अब देखो इसका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा बाय ए स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। मैंने बताया कि जो स्टॉक से जुड़ा होता है ओव्यूल फ्यूनिकल के थ्रू प्लेसेंटा से। बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूज विद फ्यूनिकल इन रीजन कॉल्ड हाइलम। ओव्यूल की जो बॉडी है वो फ्यूनिकल से फ्यूज होती है किस रीजन में, हाइलम रीजन में। हाइलम इज द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। देखो स्ट्रक्चर इसका, हाइलम क्या है, जंक्शन है बिटवीन फ्यूनिकल एंड ओव्यूल, फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच जंक्शन है क्या, हाइलम। ये हाइलम क्या है, जंक्शन है। फिर ये हो गया थर्ड पार्ट। अब क्या है, इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स क्या होती है, प्रोटेक्टिव इन्वेलप्स होते हैं। इंटेग्यूमेंट इन सर्कल्स न्यूसेलस एक्सेप्ट टिप स्मॉल ओपनिंग माइक्रोपाइल। इंटेग्यूमेंट जो है वो पूरे ओव्यूल को कवर किया रहता है लेकिन माइक्रोपाइलर एंड को छोड़ देता है। पाइलर जो रीजन होता है, पोल जो होता है उसमें इंटेग्यूमेंट नहीं होती है। अपोजिट टू माइक्रोपाइल इज चलाजा। माइक्रोपाइल के बिल्कुल अपोजिट में जाएँ तो वो चलाजा लैंड कहलाता है, जो कि बेसल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है ओव्यूल के। अब जो इंटेग्यूमेंट्स हैं, इंक्लोज्ड इन इंटेग्यूमेंट मास ऑफ सेल कॉल्ड न्यूसेलस। न्यूक्लियस नहीं है, ये कंफ्यूजन होता है, इसकी स्पेलिंग गलत मत लिखना, न्यूसेलस है ये, न्यूक्लियस नहीं है। इंटेग्यूमेंट्स के अंदर जो मास ऑफ सेल होता है उसे कहते हैं न्यूसेलस। सेल्स ऑफ न्यूसेलस हैव रिजर्व फूड मटेरियल लोकेटेड इन न्यूसेलस इज एम्ब्रायोसैक और फीमेल गैमेटोफाइट। जो सेल्स हैं न्यूक्लियस की उनमें बहुत ज़्यादा फूड मटेरियल रिजर्व रहता है और जो न्यूसेलस है वो क्या है, उसी से एम्ब्रायोसैक या फिर फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। ठीक, तो ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर हो गए मेगास्पोरेंजिया के। मेगास्पोरेंजिया या फिर ओव्यूल कह लो। पहला है फ्यूनिकल जिससे कि वो प्लेसेंटा से अटैच रहता है। दूसरा है हाइलम जो कि फ्यूनिकल और ओव्यूल को जोड़ने का काम करता है। हाइलम जो है वो ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। दो कवरिंग होती हैं, इंटेग्यूमेंट्स होती हैं, बाहर वाली आउटर, अंदर वाली इनर। अंदर की तरफ न्यूसेलस होता है, जो कवरिंग होती है, इंटेग्यूमेंट्स जो होते हैं वो माइक्रोपाइलर एंड को पे कवरिंग नहीं होती, वहाँ छूटा हुआ होता है। अपोजिट जो है माइक्रोपाइल का वो चलाजा है और अंदर की ओर जो सेल्स होती हैं रिजर्व फूड जिसमें होता है वो न्यूसेलस कहलाती हैं। न्यूसेलस के अंदर ही एम्ब्रायोसैक का डेवलपमेंट होता है। एम्ब्रायोसैक को ही बाद में फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। ठीक है, ये देख लिया हमने स्ट्रक्चर, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। एन ओव्यूल जनरली हैज़ अ सिंगल एम्ब्रायोसैक फॉर्म फ्रॉम मेगास्पोर। ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एक ही एम्ब्रायोसैक होता है मोस्टली, ठीक है, एक ही एम्ब्रियो होता है, एक से ज़्यादा नहीं होता है। अब प्रोसेस क्या है, मेगास्पोरोजेनेसिस। जैसे कि हमने पिछले सेशन में देखा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, अब इसमें है मेगास्पोरोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। किसका फॉर्मेशन, मेगास्पोर का, किससे, मेगास्पोर मदर सेल से, उसी प्रोसेस को कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। ओव्यूल डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूसेलस। अब क्या होता है, जो न्यूसेलस है, ठीक है, न्यूसेलस की जो सेल्स हैं वो डिवाइड करके एक क्या बना लेती हैं, मेगास्पोर मदर सेल। और मैंने बताया था पिछले सेशन में कि मेगास्पोर मदर से हटा माना जाता है, उसमें मियोसिस होती है, मियोसिस के बाद मेगास्पोर्स बनेंगे जो हैप्लॉइड होंगे। तो माइक्रोपाइलर रीजन में जो ओव्यूल है वो एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल बना लेता है। फिर इस जो ये मेगास्पोर मदर सेल होती है वो बहुत लार्ज होती है, उसमें साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है और न्यूक्लियस जो होता है वो प्रोमिनेंट होता है। प्रोमिनेंट का मीन्स है जो कि हमें माइक्रोस्कोप में इजीली विजिबल हो जाता है। ठीक है, तो जो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसमें, किसमें, एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल्स में। इट इज़ अ लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड a prominent nucleus. MFC undergoes meiotic division और form मेगास्पोर।
जो एमएमसी है वो क्या होता है, मियोटिक डिवीज़न उसमें होता है और मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। देखो ये रिप्रेजेंट करा है इसमें स्ट्रक्चर इन्हें ओव्यूल क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं लाइन से लिख दी, क्योंकि ये याद नहीं होते हैं जल्दी। स्ट्रक्चर क्या क्या ओव्यूल में है, जो प्लेसेंटा से लगे रहते हैं ओव्यूल, किसके थ्रू, फ्यूनिकल के थ्रू। फ्यूनिकल और ओव्यूल को जोड़ने का काम कौन करता है, हाइलम। ऊपर वाली इंटेगुमेंट को आउटर इंटेगुमेंट, अंदर वाली को इनर। अंदर जो मटेरियल होता है, जो सेल्स होती है, उन्हें न्यूसेलस कहते हैं। न्यूसेलस से ही मेगास्पोर मदर सेल बनती है। दो एंड होते हैं, एक माइक्रोपाइलर एंड, एक चलाजल एंड। चलाजल एंड जो होता है वो बेसल पार्ट होता है, माइक्रोपाइलर एंड पे इंटेगुमेंट नहीं होती है। एम्ब्रायो सैक अंदर बनता है, जिसे फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। अगर हम मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस देखें तो क्या होता है, देखो जो न्यू सेलस है, न्यू सेलस से ही एमएमसी बनती है, मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, फिर इसमें मियोसिस होती है, तो पता है मियोसिस के बाद हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनते हैं। अब चार बने, ठीक है, चार में से तीन जो होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं, वो बेकार हो जाते हैं, और एक जो होता है वो फंक्शनल होता है। और ये मेगास्पोर ही बाद में क्या बनाता है, एम्ब्रायो सैक बनाता है। ठीक, क्लियर। हमने देखा मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस कैसे होती है, तीन चार बनते हैं मेगास्पोर, एक डीजेनरेट हो जाता है और एक फंक्शनल होता है, और वो जो फंक्शन होता है वही बाद में एम्ब्रायो सैक बना लेता है। अब अगर हम स्ट्रक्चर देखें फीमेल गैमेटोफाइट या फिर एम्ब्रायो सैक का स्ट्रक्चर, ठीक है, चलो ये अब यहाँ पे ये इतना ही करते हैं, स्ट्रक्चर हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया है आपको। क्या क्या देखा हम लोगों ने इस सेशन में। हमने देखा कि गायनोशियन क्या होता है, ठीक है, गायनोशियन की सिंगल यूनिट क्या होती है, अगर एक से ज़्यादा पिस्टल प्रेजेंट है तो उसको क्या कहते हैं, जब पिस्टल फ्यूज़ हैं तो पिस्टल फ्री हैं। जो तीनों पार्ट्स हैं बेसिक गायनोशियन के या सिंगल पिस्टल के, ओवेरियन कैविटी को क्या कहते हैं, ठीक है, प्लेसेंटा क्या होता है, ठीक, मेगास्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर देखा हमने, ओव्यूल किस तरीके का दिखाई देता है। ठीक है, अगर एक ओव्यूल प्रेजेंट होता है एक ओवरी में तो क्या कहते हैं, मतलब तो किस किस कंडीशन में होता है, वीट में होता है, पैडी में होता है। स्ट्रक्चर देखा, उसके बेसिक स्ट्रक्चर देखे हमने ओव्यूल के। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस देखी, किस तरीके से फॉर्मेशन होता है मेगास्पोर का या फिर एम्ब्रायो सैक का। ओके, सो इसको आप लोग देख लीजिएगा, नहीं समझ में आए तो पूछिएगा। ओके, थैंक यू, ओके बाय।